उत्कर्ष, मोनालिसा सबसे पहले बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत अच्छे दोनों लग रहे हैं गाने के अंदर। थोड़ा सा अगर गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का गाना है, जब ऑडियंस सुनेगी तो उनको कैसा फील आएगा गाना सुनने के बाद। ये गाना इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक विच इज़ बेस्ड ऑन कि कोई एक लड़का किसी लड़की की सादगी को देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ लिख रहा होता है कि एक सिंपल सी लड़की है, कुछ ज़्यादा नहीं करती है बट उसके बाद भी इतनी खूबसूरत लगती है। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी वाली स्माइल्स में फिर लॉट ऑफ स्टोरी गोज अहेड इन द वीडियो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज़ बीन ऑन द कैमरा। सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप एक बार देखें एंड आपको बहुत पसंद आएगा। मोनालिसा इतनी वायरल हुई थी महाकुंभ में, क्या उन्हीं को ध्यान में रख के ये गाना आपने लिखा है या फिर कोई और था ध्यान? मुझे लगता है कि मे बी इट वाज डेस्टिन्ड कि मैं इनके साथ कभी काम करने वाला हूँगा, शायद इसलिए मैंने 6-7 महीने पहले गाना लिख लिया था। एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ इस गाने में काम करने वाला हूँ। सो फॉर्चुनेटली जब वो ऐसा सहयोग बना तो वी केम इन कॉन्टैक्ट और जब इनको ये पसंद आया तो वी गो अहेड विद दिस। मोनालिसा, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? जी बहुत ही अच्छा। मैंने जब पहली बार सर ने मेरे को गाना सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए बनाया। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उत्कर्ष, क्या ऑन सेट भी आपको सर ही बोलती थी मोनालिसा? ऑन सेट भी सर ही बोलती थी और जब भी ये शूट में इनको लगता था कि हाँ मैं परेशान हो रही तो मुझे ऐसे करके अपनी आंखों से देखा करती थी। मोनालिसा, फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थे गाने को लेकर? जी बहुत सारे, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले सर ने उन्हीं को दिखाया था। ऑब्वियसली शी इज अ वायरल गर्ल, बट एट द सेम टाइम नए लोगों को लॉन्च करना कितना रिस्क होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, बिकॉज़ ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी एक होता है। सो मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंजिंग। हर एक की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। सी, आई एम नॉट सेइंग कि इस अपॉर्चुनिटी का रीजन मैं हूँ, लाइक इनके ऊपर तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन, इनके ऊपर सारी ब्लेसिंग उन्हीं की है। तो मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने आप चल के आती है। तो नए लोगों के साथ चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज़रूर होता है कि कैमरे के टाइम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शूट टाइमिंग्स को लेके, टेक्स्ट को लेके एक चैलेंज बनता है। बाकी ऐसा मुझे तो आई वॉज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन हर पर्सनैलिटी, इनकी सारी फैमिली को लेके। मोनालिसा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सॉन्ग काफ़ी स्टेप डांस था और फेस एक्सप्रेशन था, तो आपको मुश्किलात हुई इन गाने के सफर में? जी मैं पहली बार एक तो कैमरे के सामने गई तो अचानक से घबरा गई थी कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरे को करना पड़ेगा। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष, आप कुछ बताना चाहें, कितने हेल्पफुल आप रहे मोनालिसा? मैं इनसे बोला करता था, मोनालिसा हमें जल्दी करना है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी करना है, तो फिर खुद देख के मुस्कुरा के कर दिया करती थी। शुरू में मुझे लगा, पहले 2-3 टेक्स में ऐसा लगा कि हाँ अब करना पड़ेगा, बट बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मोनालिसा, आपने अपनी तरफ से क्या क्या तैयारियां की? सर कह रही थी तो आपने उसको सर पे बिठाया था या वो आपके सर पे? नहीं, यही मेरे सर पे बैठी हुई है। मोना को लॉन्च करने के लिए आपने एक लव जॉनर ही क्यों डिसाइड किया, लाइक अ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग? मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे 2 गाने रेडी थे जो मैंने कंपोज करके रखे हुए थे। एंड जब मैंने सोचा कि मेरे पास ये टाइटल पहले से था सादगी, ऐसा नहीं था कि वो इनके वायरल होने के बाद मैंने लिखा था। मैंने सोचा कि यार ये कुछ और जॉनर पे शायद ये इन पे इतना अच्छे से नहीं बैठेगा अभी, जो सादगी इनके ऊपर इतना अच्छे से बैठ जाएगा। तो और इनफैक्ट जब हम शूट पे थे, लाइक एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग गा रहे थे तो लाइक शी हैड टीयर्स इन हर आईज। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा कि अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उत्कर्ष, जैसा आपने कहा कि 2 टाइटल तो थे आपके पास रेडी, लेकिन आपने इसको अनवील करने में थोड़ा टाइम लगाया, सस्पेंस था, तो क्यों ऐसा? वो सस्पेंस इसलिए था कि इनकी इतनी फेक आईडीज हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इनकी कौन सी आईडी रियल है, कौन सी नहीं थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी टाइटल कर दूंगा तो तब से अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनके टाइटल के नाम से इतने सारे लोग बना के कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते थे, तो मैंने कहा इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये वायरल बहुत ही ज़्यादा है। आपको मोना को अप्रोच करने में, उनके घर तक जाके उनसे बात करने में टाइम लगे, सो हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली के म्यूजिक वीडियो करना है? आपने पहले उनको ही सुनाया था एज मोना से, तो आपने फैमिली को, हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में जब गाना सुन रहे थे तो उस टाइम गाने का स्क्रैच था, तो बट उनको कॉन्फिडेंट था कि हाँ टाइटल से समझ आ रहा है कि गाने में इट्स लाइक वेरी डिसेंट सॉन्ग एंड वी हैव केप्ट द वीडियो आल्सो वेरी डिसेंट। तो उनकी फैमिली इज ऑल्सो वेरी प्योर, इनोसेंट एंड डिसेंट पीपल। तो जब उनको लगा कि हाँ यार ये गाना भी डिसेंट है, हमारी लड़की इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार वी कैन गो अहेड विद दिस। मोनालिसा, आपको मैं कहूँगा कि पहली बार अपने कैमरे को फेस किया, पहला एक्टिंग डेब्यू है, क्या सकता है, तो ओवरऑल किस तरह का माहौल था और उत्कर्ष भाई ने कितना आपको हेल्प किया?
जी सर ने बहुत सारा हेल्प किया और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कैमरे के सामने गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना आज पूरा हो गया। तो मतलब वायरल होने के पहले से आप चाहती थी कि आप स्क्रीन पे आए, जैसे आपने कहा आपका सपना जी हाँ, बहुत सारी लड़की हैं हमारे में जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो उनके लिए स्कूल बनवाऊंगी। तो आपको लगता है वो आपको देख के इंस्पायर हुई है? जी वो बहुत कहते हैं मुझे, कभी भी मैं बात करती हूँ तो बहुत कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बहुत दुआएं भी भगवान से मांगती है कि मोनालिसा आप एक बार आगे बढ़ जाओ। आप अगर आगे बढ़ते हो तो हमारा भी कुछ होगा। तो क्या मैसेज रहेगा? आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऐसी, खास करके ऐसी लड़कियों के लिए पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप एक जी मैसेज। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है बहुत। जब मैं पढ़े लिखों के बीच में खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत अपने आप पे अफसोस होता है कि मैंने भी पढ़े लिख के इनके जैसे मैं भी बात करती, कुछ कर पाती। मुझे बहुत अफसोस होता है। तो पढ़ाई लिखना करना बहुत ज़रूरी है। सर आपसे जानना चाहूंगा कि कितना प्राउड फील हो रहा है मोनालिसा को बड़े पर्दे पर देखते हुए। आप इधर आओ, कम आप ऐसे आओ। अब पापा को इससे ज्यादा क्या होगा, इनकी खुशी क्या है। तो अब इन्होंने जो सोचा है वो पूरा भगवान इनका करे, करियर बढ़ाए। ये स्कूल का बोल रहे तो मेरी भी पूरी उम्मीद है कि कुछ मिलेगा तो मैं ही खुद करवा दूंगा, स्कूल वगैरह पढ़ाना बच्चों को। लेकिन अभी जैसे सर ने कहा कि अभी लिखना भी शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया मोनालिसा ये से तो मैं ने, हमेशा बड़े पर्दे पर भी आ देखता रही है। हूँ कुछ पढ़ लेती है, मेरे को भी बहुत खुशी होती है। किताब में कुछ भी लिखा हुआ रहता तो पढ़ लेती हूँ। मैं सोचता हूँ कि मजाक कर रही होगी। फिर सर को बुलाता हूँ कि सर ये क्या लिखा हुआ है। अब जैसे मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बोलते कि सही तो पढ़ रही है और क्या पढ़ा है। मेरे को सर अच्छा आपसे है। जानना चाहूंगी, जैसे कि मोना के और भी भाई बहन हैं, तो उनके आगे की पढ़ाई या फिर उनके भविष्य के बारे में आप मैं जी अब भी रखना चाहता हूँ उनको उनके स्कूल में चक्कर घर में पे, मेरे बोल दिया मैं। मुझसे पूछ रही थी। कि मोनालिसा आप कुछ कहना चाहती है? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन मेरे 3 भाई बहन थे। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए चले जाते थे, तो उनको कौन संभालता। इनकी वजह से मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी और मैं घर संभालती थी मेरे भाइयों को। फिर आज के दिन आप अपनी माँ को कितना मिस कर रहे हैं? जी मैं मेरी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा।